भी बर्थडे है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच में, लेकिन बिकॉज ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और नो डाउट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 75 ईयर से बहुत कम चेंजेस करके इतनी डाइवर्स कंट्री में जिसको अभी तक यूज़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया, तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उनको हम याद करते हैं आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु लॉन्च द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो ह्यूमन बींग्स को तो ऑब्वियस है कि बहुत केयर दी जाती है, मेडिकेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, सब कुछ, बट एनिमल्स के बारे में क्या है? तो ये 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया इनिशिएटिव, दैट इज विद द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, and this is launched by whom? This is launched by the Purushottam Rupala, who is a union minister of fishery, animal husbandry and dairying। ठीक है, ये आपके जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं ना बेटा, ये भी अब पहले के एग्जाम्स ऐसे होते थे ना जहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में आपको एमसीक्यूज आते थे कि कौन आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये, बट अब के एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम पूछे जाते हैं, बट यू मस्ट नो द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, होम मिनिस्ट्री से लेके आपकी इंडस्ट्री से ले लो, या जितने भी आपके जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए। पुरुषोत्तम रूपाला इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हु हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम्ड ए हेल्प। ठीक है, ए हेल्प क्या है? एक्रीडिएटेड एजेंट फॉर द हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ये भी लाइफ स्टॉक के साथ जो फार्मर्स हैं उनको एक्रीडिएशन, मतलब उनको ऐसे सपोर्ट दी जाएगी किसी भी तरह से, सो दैट लाइफ स्टॉक मतलब फॉर द उनकी हेल्थ और एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ स्टॉक्स जो है वो इम्प्रूव हो सके, एनिमल्स के रिलेटेड है ये लॉन्च किया। दैट इज डन बाय द पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो उन्होंने अपनी स्टेट में ये एक तरह का इनिशिएटिव आप समझ सकते हो, ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which company has recently given the मिन्नी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस? तो मिन्नी रत्ना जो आप इसको बोल सकते हैं कि जो स्टेटस है ये किसको दिया गया? मिन्नी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। दिस इज गिवन टू द सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिन्नी रत्न आपको पता ही है, किसी भी कंपनी की जो आउटपुट होती है, कितना वो प्रोडक्शन करता है, कितनी उसकी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं और कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बेस पे मिन्नी रत्न, महारत्न, नवरत्न, इस तरह से कंपनीज को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो आपकी जो सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है उसको स्टेटस मिला है मिन्नी रत्न कैटेगरी का। ये जो आपकी सोलर एनर्जी कब सेटअप हुई थी? इट वाज सेटअप ऑन 9 सितंबर 2011। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब न्यू सोर्सेज होने चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होने चाहिए उसके अंडर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। की आरबीआई ने रीअपॉइंट किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, जो कहाँ पे बेस्ड है? ये बैंक बेस्ड है जयपुर में। कहाँ पे बेस्ड है? जयपुर में। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन को सेटअप करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका एमडी और आपका सीईओ रीअपॉइंट किया गया है बाय आरबीआई, और वो कौन है? दैट इज संजय अग्रवाल। कौन है वो? संजय अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम फाइटर, पब्लिक हेल्थ पायनियर, दैट इज जफरुल्लाह चौधरी। अब जफरुल्लाह चौधरी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज उनकी डेथ डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए पर्सनैलिटी ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ढाका, बांग्लादेश से। ठीक है ना, एंड ही वॉज एक्टिविस्ट। फ्रीडम में तो उन्होंने स्ट्रगल करा ही करा, बट वो मेन सोशल वर्कर है और एक लेजेंडरी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट है, जिन्होंने अपनी कंट्री के, मतलब अपने एरिया के लोगों का हेल्थ स्टेटस और वुमेन का जो हेल्थ स्टेटस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके लिए बहुत काम किया है। इनकी डेथ 11 अप्रैल 2023 में हुई व्हेन ही वाज 81 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, जिसको नमामि गंगे के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन। जो किसी भी कंट्री ने ये किसी भी वाटर बॉडी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिशन दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको हम नमामि गंगा नाम से भी जानते हैं, हैज साइंड विद हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज टू इंस्पायर यूथ टुवर्ड द वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर रेजिविनेशन, ठीक है। ये पीछे भी हमने एक मैंने यहाँ पे एक वीडियो छोटा सा बनाया था, शायद शॉर्ट जैसा ही, कि वाटर रेजिविनेशन के ऊपर इतना फोकस क्यों है। और अभी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबल वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो मार्च मंथ में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज करी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टोटल 17 है, उसमें 6th डेवलपमेंट गोल्स था रिलेटेड विद द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ। तो ये जो आपकी नमामि गंगे प्रोजेक्ट है दैट वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था ये? 10th जुलाई। कब लॉन्च किया गया था? 10 जुलाई 2014। 10 जुलाई 2014 को दिस मिशन वाज लॉन्च्ड एंड अंडर दिस मिशन रिवर गंगा को क्लीन करने का पूरा इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट है, फेजेस में किया जाएगा। इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन अगर आप कोई हायर लेवल का रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली 49 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया है, जिसमें वहाँ के बच्चों को वाटर कंजर्वेशन और साथ में ही रिवर रेजिविनेशन की रिवर को फिर से रिन्यू करना चाहिए, ये लॉन्च करा था इस प्रोजेक्ट के अंडर नमामि गंगे और जो आपका क्लीन गंगा मिशन है उसके अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वाज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन इंडिया। मतलब अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अभी ट्रायल हुआ है, कौन सी सिटी में हुआ? दैट इज इन कोलकाता। किस सिटी में हुआ? कोलकाता में हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कोलकाता मेट्रो ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे को ऑन 12 अप्रैल 2023 उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। उन्होंने अंडर वाटर, ठीक है, और कौन सी? हुगली रिवर के नीचे एक टनल बनाई, कितने मीटर की? 32 मीटर्स। कितने मीटर्स की? 32 मीटर्स की, ठीक है ना, बिलो। और वहाँ पे ये ट्रायल्स जो थे इनको किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट एंड यूटी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये आप समझ रहे हैं, एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का क्या मतलब है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट या उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये किस स्टेट ने सेटअप किया? दिस इज सेटअप बाय उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसने सेटअप किया? उत्तर प्रदेश ने इसको सेटअप किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैं एक ही चीज आपको बताती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने इस चीज पे फोकस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी बहुत आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज मलेरिया इज सम काइंड ऑफ अ डेडली डिजीज। ये तो आप जानते हैं, मच्छर के काटने से होती है। घाना वर्ल्ड में वो पहली कंट्री बन गई है, घाना वर्ल्ड की वो पहली कंट्री बन गई है जिसने अप्रूव कर दिया ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री बनी है जिसने इसको अप्रूव कर दिया है। और ये वैक्सीन जो है, ठीक है, जो आप ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन बोल रहे हैं, इसका बेसिकली नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम, ठीक है। R21 बोलेंगे या मैट्रिक्स एम बोलेंगे। और इसने जो अभी इसको WHO ने अप्रूव नहीं किया है वैसे सभी के लिए, मतलब होता है ना एक फुल अप्रूवल जो होता है कि हाँ यूज कर सकते हो, घाना ने इसको अपने आप एक्सेप्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग 75% एफिशिएंट होनी चाहिए कोई भी वैक्सीन, बट अपने 3rd ट्रायल तक ये वैक्सीन जो है वो 77% एफिशिएंट पाई गई है, मतलब जो उनका क्राइटेरिया है उससे भी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि R21 वैक्सीन जो है दैट इज प्रोड्यूस बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजिकल जायंट है, इसके बारे में तो हम जानते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसने बोला है कि इट हैज़ अ पोटेंशियल कि वो मोर देन 200 मिलियन डोजेज एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मलेरिया वैक्सीन की, ठीक है। तो घाना जो है इसकी पहली कंट्री बनी है। वर्ल्ड चागस डिजीजेस डे 2023 कब ऑब्जर्व है? 14 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया गया है। कब ऑब्जर्व किया गया है? 14 अप्रैल को, ठीक है ना। ये चागस डिजीजेस होती कैसी है? डिजीजेस जो किसी पैरासाइट के काटने से बेसिकली होती हैं, और ये डिजीजेस मैक्सिमम सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका की कंट्रीज में तो बहुत देखने को मिलती है, और स्पेशली देखने को मिलती है पुअर पीपल लोगों में जो प्रॉपर हाइजीन को क्या नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, वहाँ पे ये डिजीज सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसकी थीम भी आप, बिकॉज इट इज़ अ वन ऑफ द डेडली एंड वेरी पुअर लोगों से सफ़र होते हैं, ऑब्वियस है इस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी थीम है टाइम टू इंटीग्रेट चागस डिजीजेस इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। जैसे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में आपको पता ना बहुत सारे आपके वैक्सीनेशन इंक्लूड किए जाते हैं, बच्चों को वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वैसे ही इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, स्पेशली जो कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं उनमें, ठीक है। ये तो आप जानते हैं बेटा कि टुडे इज अ बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि हम उनका कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 132 बर्थडे हम उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अप्रैल को। ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल, ठीक है, 1891 में इनका जन्म हुआ था बेटा, ठीक है। ओके, सो ये आपको इनको नमन, ये इंटेलिजेंट पर्सन थे, देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो आज तक सरवाइव कर रहा है, जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। नो डाउट अमेंडमेंट्स हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े अमेंडमेंट्स तो होते ही हैं, बट इतने बड़े 3.28